नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जो टिनिटस की बीमारी होती है जिसमें कान के अंदर सीटी की आवाज़ आने लगती है, ये जो बीमारी है कई कारणों से होती है। ये जो बीमारी है इसके होने के लिए जिम्मेदार है कई प्रकार के मेडिसिन का साइड इफेक्ट। साथ साथ तेज आवाज़ की वजह से भी हो सकता है, हियरिंग लॉस की वजह से हो सकता है, कान में किसी प्रकार का वैक्स आदि जम जाने की वजह से, या फिर कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन आदि होने के कारण भी टिनिटस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ साथ मेनियर नामक बीमारी की वजह से आपको ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके सिर में या आपके गर्दन में किसी प्रकार के चोट की वजह से ये परेशानी उत्पन्न होती है। आपके जबड़े के जो जॉइंट है उनमें किसी प्रकार की दिक्कत होने की वजह से ये परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कई प्रकार के क्रॉनिक बीमारी की वजह से ये परेशानी उत्पन्न होती है। उम्र के साथ साथ हियरिंग लॉस हो जाता है जिसकी वजह से ये परेशानी उत्पन्न होती है। साथ साथ अगर आपके कान में या दिमाग में किसी प्रकार का ट्यूमर हुआ है तो उसकी वजह से ये परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ब्रेन के, उसमें किसी प्रकार के सूजन आदि की वजह से भी ये परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब परेशानी की वजह से अगर कान के अंदर सीटी आपकी बज रही है तो उस समय आपको इनका इलाज कराना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इनका इलाज कराने से ये परेशानी ठीक हो जाती है। जब ये परेशानी ठीक नहीं होती है इलाज कराने के बावजूद भी, और पेशेंट को चूंकि सीटी आने की वजह से पेशेंट इतना परेशान हो जाता है, ना कुछ समझ में आता है, ना कुछ सोच पाते हैं और चीज़ें भूलने लगते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तो उस समय बहुत दिक्कत होती है। इस दिक्कत को कम करने के लिए टिनेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में टिनेक्स कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि ये कैसे काम करता है, डोज क्या है इसका, साइड इफेक्ट क्या है और किन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन दवाओं के साथ में इसका इस्तेमाल करने से आपको खतरनाक दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों जो टिनेक्स कैप्सूल है इसका इस्तेमाल टिनिटस नामक बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका जो 28 कैप्सूल का एक पत्ता होता है वो आपको 600 रुपए MRP पे किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसमें मेडिसिन होता है कैरोबेरिन। कैरोबेरिन एक प्रकार का ऑटो न्यूरोप्रोटेक्टिव ग्रुप का मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल कान तथा दिमाग से संबंधित जो भी परेशानियां होती है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये एक प्रकार का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, साथ साथ मसल रिलैक्सेंट भी है और इसका इस्तेमाल करने से सीटी की आवाज़ कम हो जाती है और साथ साथ उसमें किसी प्रकार का दर्द ऐंठन है तो उसको भी ये दूर कर देता है। दिमाग में ग्लूटामेट एसिड का सिक्रेशन अधिक हो जाता है जिसकी वजह से जो पेट में दर्द उत्पन्न होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करने से फायदा होता है और टिनिटस में तो फायदा होता ही है। देखिए हमारे ब्रेन में ग्लूटामेट एसिड का सिक्रेशन होता रहता है जिसकी वजह से चीज़ों को देखने में, समझने में, उसको याद रखने की शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती रहती है। जब इसका सिक्रेशन कम होता है तब हमारे अंदर सुस्ती रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और सुनने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब इसका नॉर्मली सिक्रेशन होता रहता है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, शरीर भी दुरुस्त रहता है, मन दिमाग सब कुछ दुरुस्त रहता है। इसका सिक्रेशन अधिक होने की वजह से कई प्रकार की अनियमितता पाई जाती है जिसके अंदर आता है टिनिटस, जिसमें कान में तथा ब्रेन के किसी पार्ट में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। सीटी की आवाज़ तो आती ही है, साथ साथ कई प्रकार की स्ट्रोक आदि का खतरा भी रहता है तो उस समय बहुत दिक्कत होती है। उसको दूर करने के लिए कैरोबेरिन नामक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से चूंकि एक प्रकार का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो इसलिए इसका इस्तेमाल करने से जो ग्लूटामेट एसिड है उसका सिक्रेशन को ये कंट्रोल में करता है, नियमित रूप से करता है जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका सिक्रेशन ज़्यादा होने से भी दिक्कत होने लगती है और कम होने पर भी दिक्कत होती है। नियमित रूप से इसका सिक्रेशन होने के लिए आपको टिनेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करते रहना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन देने पर जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुई है बीमारी तो ये परेशानी भी ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन खाने के बावजूद भी ये परेशानी ठीक नहीं होती है तो उस समय टिनेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल आपको लगातार करना होता है।
है। ये जो कैप्सूल है इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, वरना कई प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकता है आपको, जैसे कि आपको उल्टी, उबकाई, गैस, अपच, पेट दर्द, सिर दर्द, सुस्ती, कमजोरी आदि की समस्या हो सकती है। आपको धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है, हीट सेंसिटिविटी की समस्या हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पेशाब में जलन की समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्या हो तो डॉक्टर से मिल करके इसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका जो 20 mg का एक कैप्सूल होता है वो सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं, और जरूरत होने पर इसको सुबह, दोपहर, शाम, रात चारों टाइम दिया जा सकता है। सीवियरिटी की कंडीशन में डॉक्टर मैक्सिमम 200 mg प्रतिदिन दे सकते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इसका 2 महीने से लेके 6 महीने से लेके 8 महीने तक डॉक्टर्स देते रहते हैं। अगर पहले ही परेशानी ठीक हो गई है तो इसको छोड़ सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, नहीं तो इसको चलाते रहना पड़ता है। कई बार जब परेशानी आपकी ठीक नहीं हो रही तो इसको लगातार डॉक्टर्स देते रहते हैं, वरना झाए झाए साय साय सीटी की आवाज़ पेशेंट सहन नहीं कर पाता है। और इसका इस्तेमाल करते रहने से ग्लूटामेट का सिक्रेशन ठीक प्रकार से होता रहता है और सीटी की आवाज़ नहीं आती है। कई प्रकार की मेडिसिन होती है जिसके साथ में इसका इस्तेमाल करने से ये इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे एम्लोडाइपिन, एमिलोराइड, सिटालोरम, एटाजेनाविर, कैप्टोप्रिल आदि मेडिसिन के साथ में आपको टिनेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे आपको खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकता है। और अगर आपको टिनेक्स नाम से आपके नजदीक के मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है तो आप इसका सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं, जैसे टिनिकर, कैरोवीर, टिनीमैक्स, टिनीटज, टिनीटोड आदि जो है उसमें भी कैरोवेरिन 20 mg पाया जाता है। उसका इस्तेमाल करने से भी आपको उतना ही फायदा होगा जितना टिनेक्स कैप्सूल को लेने से फायदा होगा, लेकिन ये कि उसका MRP आपको अलग अलग हो सकता है। तो ये जो टिनेक्स कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल टिनिटस नामक बीमारी को सही करने के लिए किया जाता है, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।